मैंने आधा किलो के करीब तेल को गरम कर लिया था अच्छे से, खूब तेज़। और उसमें 400 ग्राम के करीब प्याज को रफली चॉप करके उसके अंदर डाल दिया था। मुझे बनाना था ब्रिस्ता, तो मैं अब इसको धीरे 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 अच्छे से चला चला के मैं ब्रिस्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे इंडक्शन पे बहुत स्लो बनता है, स्लो बनता है। पता नहीं गैस का मसला कब हल होने वाला है। अब ये प्याज लाल हो गई और बेरेस्ता बनके तैयार हो गया। इससे ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर खाना कड़वा हो जाएगा, और कोरमा ज़रा सा भी कड़वा होता है तो बेकार हो जाता है। अब मैंने इसको प्याज को निकाल लिया। मैं तेल निचोड़ के निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन तेल फिर भी आ ही रहा था प्लेट में। अब मैंने लिया आधा किलो की थैली जो आती है, वो मैंने दही लिया। कम से कम 400 ग्राम के करीब दही होगा। उसमें मैंने 2 चम्मच मिर्ची की भुक्की डाली, 8 से 10 छोटी इलायची, हरी इलायची डाली, और 1 चम्मच छोटा काली मिर्च डाली, और 3-4 तेज़ पत्ते डाल दिए। 4 चम्मच बड़ा बड़ा और धनिया डाल दिया, धनिया पाउडर। और डालने के बाद धनिया पाउडर से ही दानेदार कोरमा बनता है। और 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अब ये सब चीज़ें मिक्स करके, नमक भी डाल दिया। सब चीज़ें मिक्स करके जो ब्रिस्ता का तेल बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल के 5 से 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था, ताकि सारे मसाले फूल जाए। और दही ने सारे मसालों को जज्ब कर लिया था। अब मैंने एक कुकर में, क्योंकि मुझे कढ़ाई में बनाना था, क्योंकि मेरा कुकर छोटा है तो मसाला डाल के बन नहीं पाता, इसलिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया और वो गोश्त में 1 गिलास पानी डाल के और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और उसे मैंने अलग उबाल के सीटियाँ लगा ली थी, जब तक वो गल नहीं गया। मतलब एकदम गलाना नहीं था, थोड़ा सा कच्चा रखना था। और ये मैंने थोड़ा सा कच्चा रखा था क्योंकि भूनने में ये अच्छे से गल जाएगा। तो जो कढ़ाई में मैंने ब्रिस्ता बनाया था उसमें मैंने सारा मसाला वो दही वाला पलट के और उसमें गोश्त डाल के और अच्छे से चला के मिक्स करके और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब जब तक मैं खुशबू वाला मसाला बना लेती हूँ, क्योंकि वो कोरमे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने चला के ये ढक दिया। अब मैं खुशबू वाला मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच ज़ीरा, 8-10 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री और 8-10 लौंग, 7-8 लौंग थी, और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा था, वो मैंने पीस कर साइड में रख लिया था। अब ये मसाला भुन रहा था, इसे मैं स्लो 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 चलाए जा रही थी। अब ये अच्छे से भुन चुका था, हल्का हल्का नीचे लगने की जैसा हो गया था। अब जो प्याज का मैंने ब्रिस्ता बनाया था उससे मैंने पीस लिया था, और जो भी तेल सारा निचड़ के आया था वो सारा तेल भी इसके अंदर ही डाल दिया था। अब ये प्याज को मैंने अच्छे से चलाकर और इसमें मिक्स कर दिया था। अब देखिए एकदम दानेदार कोरमा बन के रेडी होने वाला है। अब इसे 5 मिनट के करीब इसे ढक के मैंने छोड़ दिया था, 5 मिनट के करीब बस। और फिर उसके बाद में ये अच्छे से पक चुका, और एकदम सिम पे करके रखा हुआ था, इंडक्शन को एकदम 100 पे करके रखा हुआ था लास्ट। अब जो खुशबू वाला मसाला बनाया था उसमें से एक भी चीज़ स्किप नहीं करना है, उसे सारा पीसने के बाद सारा इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से चला के और बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देना है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप इसे खा सकते हो। आप इसमें हरा धनिया डालो, नहीं डालो, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादातर नहीं डालते हैं, और डाल भी देते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब देखिए कितना लजीज, कितना दानेदार कोरमा दिख रहा है। देखिए ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और सबको पसंद आती है। देखिए कितना दानेदार।